हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है। लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का चल रहा है, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 18 को ओपन हुआ था 22 जून, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 25 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 to 108 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड टाइप 31 करोड़ का, इशू साइज 28.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 23 जून का, 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 4.8%, बिग एचएनआई 22.6%, स्मॉल एचएनआई 11.3% का और रिटेल 56.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा। अगर हम जी इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डेज सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी सिर्फ क्यूआईबी में फुली सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जो कि क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई एक भी शेयर्स का बीट नहीं किया। स्मॉल एचएनआई ओनली 1% सब्सक्राइब किया, 3600 शेयर्स का बीट किया, 4 लाख का। लेकिन रिटेल में 4% सब्सक्राइब है, 72,000 शेयर्स बीट किया, 78 लाख का। देखिए यहाँ पे कंपनी ओनली 8% सब्सक्राइबर, 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 2.3 करोड़ का 34 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। कंपनी में कोई खास एकदम बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। हाँ, आईपीओ का देखिए मेनली जो है ना, अगर 90% सब्सक्रिप्शन होता है ना, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होता है ओवरऑल, तो गाइज उम्मीद होता है कि आईपीओ क्लोज कर दिया। लेकिन जिस तरह सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अब 50-50 चांसेस है। क्या तो देखिए, या तो कंपनी का आईपीओ डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 3 डे और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या तो फिर आईपीओ कैंसिल ही कर दिया जाएगा। ये 2 ऑप्शन है इस आईपीओ के लिए। लेकिन गाइज 8% हुआ, कोई खास सब्सक्रिप्शन, अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता है तो डेट एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन 60% एस्टिमेट रखिए कि एक्सटेंड कर ही देगा, क्योंकि एस्टिमेट जो कि एक्सटेंड करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। पोस्टपोन तो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चांस होता है कि पोस्टपोन होगा, बट हाँ, एक्सटेंड करने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर देखा जाए तो इसका बिजनेस कंपनी का ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि बिजनेस करती है करंटली एथनिक वेयर कंपनी, जो कि करंटली ऑपरेट कर रहा है गुजरात में, ओनली और गुजरात में ऑपरेट कर रहा है, और रिसेंटली महाराष्ट्र में भी एक्सपैंड किया। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का फाइनेंशियल में, तो देखिए टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि 25 में भी ग्रोथ है, लेकिन 24 से जो बॉटम एंड बम्पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। और प्लस इसका डेट लेवल देखिए 39 करोड़ का, जो कि बहुत ही हाईयर डेट है, और ट्रेड रिसीवेबल्स 31 जनवरी के अकॉर्डिंग, जो कि अलार्म रेज कर रही है। लेकिन आईपीओ जो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर पीयर कंपैरिजन करेंगे तो इसके जो कॉम्पिटिटर है गाइस, अगर देखा जाए तो इसमें है बायोजोटिक कॉमर्शियल, वेदांत फैशंस, या फिर मेहुल टेलीकॉम, ओमिया टेली मोबाइल और लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 4 न्यू स्टोर्स का सेटअप करना चाहता है, मतलब शोरूम का सेटअप करना चाहता है, जिसके लिए कैपेक्स करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 28.1, ROCE 17.3, NW 24.7, PAT मार्जिन 15.4, EBITDA मार्जिन 26.1% का। जैसे मैंने आपको बताया, डेट लेवल बहुत ही हाई है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो 2.2 टाइम का, जो कि 25 के कंपैरिजन बहुत ज्यादा इंक्रीज का। ये एक बहुत ज्यादा कंसर्न रेज करने वाली बात है। पीबी है 6.5 टाइम का, पी रेशियो 17.5 और टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 99.9%, पोस्ट रेशियो 73.4% का। मार्केट कैप 116 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके जीएम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए स्वॉट एनालिसिस में, तो एथनिक वेयर, फैशन, एप्पल सेक्टर में ऑपरेट करता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो कि साड़ी, लहंगा, गाउन, इंडो वेस्टर्न वेयर और मेंस एथनिक एप्पल का ऑफर करती है। स्ट्रॉन्ग फोकस है प्रीमियम और ओकेजन बेस्ड एथनिक फैशन पर, जिससे ब्रांड पोजीशनिंग सपोर्ट करता है। मल्टीपल शोरूम्स में प्रेजेंस है, जिससे कस्टमर रीच, ब्रांड विजिबिलिटी दोनों एनहांस करता है। एसेट लाइट रिटेल मॉडल है, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ
जिससे स्केलेबिलिटी को सपोर्ट इम्प्रूव करता है। ब्रांड रिकॉग्निशन भी ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वेयर मार्केट में। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग और फैशन ट्रेंड्स पर। स्केल रिलेटिवली स्मॉलर है अगर कंपेयर करेंगे लार्ज नेशनल एप्पल ब्रांड से। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पर डिपेंडेंस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है सीजनल डिमांड पैटर्न्स के कारण। और हाई कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वेयर सेगमेंट में जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है एथनिक वेयर, वेडिंग एप्पल और प्रीमियम फैशन प्रोडक्ट्स के लिए। न्यू सिटीज में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। और ई कॉमर्स ओमनी चैनल रिटेल दोनों में पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। डिस्पोजेबल इनकम्स और वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग दोनों बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। ब्रांड प्रेजेंस को एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स के थ्रू स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड एप्पल ब्रांड और रीजनल प्लेयर से। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रैपिडली चेंज होता है, बहुत तेजी से बदलाव आता है जिससे प्रोडक्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है फैशन प्रोडक्ट्स पर रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल और फैब्रिक प्राइस वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन जो कि प्राइसिंग प्रेशर और हायर मार्केटिंग एक्सपेंस को लीड कर सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज फैशन रिटेलर से कंपेयर करें तो ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल एथनिक वेयर एंड ओकेजन फैशन ब्रांड पर। अदर एथनिक एप्पल कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी, रिटेल प्रेजेंस और प्रीमियम पोजीशनिंग पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फैशन एंड कंज्यूमर एप्पल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, स्टोर नेटवर्क ग्रोथ और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव आने पर, चेंजिंग पर इस पर डिपेंड करता है। तो मेनली गाइस कंपनी जो है ना ये थोड़ा रिस्की आईपीओ, लेकिन प्योर मीडियम टर्म आईपीओ। तो रिस्की आईपीओ तो ऑब्वियसली जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।